जय श्री कृष्णा। आप सभी को दशामाता पर्व की अनंत शुभकामनाएं। चलिए प्रारंभ करते हैं दशामाता की कहानियां। एक बार नल राजा दमयंती रानी थे, खूब राजपाट था। वहां कुछ दासियों को दशामाता की पूजा करते देखा तो रानी ने पूछा कि तुम ये सब क्या कर रही हो। तब दासियां कहती है कि हम तो दशामाता की पूजा कर रहे हैं। तब रानी कहती कैसे करती हो, मुझे भी बताओ। तो दासियां कहती कि 9 दिन तक रोज दशा माता की कहानियां सुनना व 10वें दिन व्रत रखकर दशा माता की पूजा कर कहानियां सुनकर और दशा माता का डोरा पहनना चाहिए। रानी ने भी दशा माता की पूजा करके डोरा पहना, परंतु रात को सोते समय राजा की नज़र रानी के डोरे पर पड़ती है। तो राजा रानी से बोलते हैं कि रानी, इतने गहने होते हुए भी आपने ये पीले रंग का डोरा क्यों पहना है। इतना कहते ही राजा ने डोरा खींचकर फेंक दिया। उसी वक्त दशा माता प्रकट हुई और कहने लगी कि तुमने जैसे मेरा अपमान किया है वैसे ही तुम्हारा राजपाट भी नष्ट हो जाएगा। देखते ही देखते उनका सारा राजपाट विलय हो गया। तब राजा और रानी ने सोचा कि अपने ही देश में हम कैसे रह पाएंगे। तब राजा और रानी अपने साथ अपने पुत्र सायर, मीर और कंवर, हांसला, घोड़ा और मालागढ़ दासी सबको अपने साथ लेकर शहर छोड़कर चले गए। शहर के बाहर आकर वो बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए और विश्राम करने लगे, परंतु दोनों कंवर और घोड़ा दासी विलय हो जाते हैं। तब राजा रानी बहुत दुखी हो जाते हैं और वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और एक गांव में पहुँचते हैं। गांव के बाहर एक बगीचा होता है। दोनों रात्रि विश्राम के लिए वहाँ रुकते हैं, परंतु आधी रात होते होते बाग पूरा सूख जाता है। तब रानी राजा को जगाती और बोलती है कि ये हरा भरा बाग पूरा सूख गया, जब माली आएगा तो वह लड़ेगा। वह दोनों वहां से उठकर दूसरे गांव में पहुंचते हैं। वहां उनका एक मित्र रहता था। दोनों उस मित्र के यहाँ जाते हैं। मित्र उनकी बहुत सेवा करता है और रात्रि विश्राम के लिए अपना कमरा खोल देता है, परंतु आधी रात होने पर कमरे में जो मोतियों की हार लटक रहा होता है उसे मोरनी निगल रही है, ऐसा रानी देखती है। रानी जल्दी से राजा को उठाकर ये सब बताती है और बोलती है कि यहाँ से भी चलते हैं, वरना आपके मित्र क्या सोचेंगे। तब वह लोग वहाँ से चले गए। गांव के बाहर एक कुमार का घर दिखाई दिया तो उसने पूछा कि हमें रात्रि विश्राम करने दोगे। तो कुमार ने उनको दोनों को वहाँ पे रुकने की आज्ञा दी। आधी रात हुई तो कुमारिन के जो अवाड़ा पक रहा था वह पूरा फूट गया। तब राजा रानी दोनों को नींद से जागे और बोले यहाँ से भी चल देना। आगे चले तो वह अपनी बहन के ससुराल पहुंची। वहां सखियों ने बहन को सूचना दी कि तुम्हारे भाई भाभी आए हैं। बहन 4 रोटी और प्याज लेकर वहां पहुंची। यह देखकर वे बहुत ही नाराज हुए और उन्होंने वह रोटी और प्याज वहीं पनगढ़ के पाल पर रखकर आगे चले। आगे वे एक नगर में पहुंचे। वहां पर एक साहूकार के यहाँ रानी गहने धोने का काम करने लगती है। वह जैसे जैसे गहने धोकर पट्टियों पर रखती है वह पट्टी उन्हें निगलती जाती है, तो साहूकार उस पर चोरी का आरोप लगाकर उसे वहां से निकाल देते हैं। रानी दुखी होकर घर जा रही होती है। रास्ते में उसे कुछ औरतें मिलती है जो पूजा पाठ कर रही होती है। तब रानी उनसे पूछती है कि वह क्या कर रही हैं, तो उन्होंने बताया कि हम दशा माता की पूजा कर रही हैं। तब उसे याद आता है कि दशा माता की वजह से ही आज उनकी ये दशा हुई है, मुझे फिर से दशा माता की पूजा करनी चाहिए, ऐसा रानी सोचती है। वह घर जाकर राजा को सारा विवरण बताती है और कहती है आप कल लकड़ी बेचें और उससे जो भी पैसे मिले उससे आप दशा माता की पूजन सामग्री और प्रसाद लेते आइएगा। राजा लकड़ी बेचने जाते हैं और जो पैसे मिलते हैं उससे पूजा का सामान और प्रसाद लाते हैं। रानी भी दशा माता की पूजा का व्रत करती है और दशा माता का डोरा पहनती है। दशा माता के प्रभाव से उनकी दशा फिर से फिरने लगती है। इधर नगर में ढिंडोरा पिटता है कि राजा की कन्या का स्वयंवर होने वाला है। हथिनी जिसके गले में माला डालेगी वही उनका पति होगा। तब नल राजा को जो भील के वेश में थे वहां जाकर बैठते हैं। राजा की आज्ञा से हथिनी को बुलाकर माला डालने को कहा जाता है, तो हथिनी जाकर भील के गले में माला डाल जाती है। यह देखकर राजा बहुत क्रोधित होते हैं, बोलते हैं ये हथिनी तो पागल हो गई है। वह पुनः हथिनी को श्रृंगारा जाए और उस भील को गांव के बाहर निकाला जाए, ऐसा राजा ने आदेश दिया। जब ऐसा ही किया गया, हाथी को श्रृंगारा गया और उसे माला दी गई, परंतु वह हथिनी फिर से घूमती फिरती उस भील के गले में जाकर माला डाल देती है। तब राजा ने कहा अब क्या किया जाए, ये राजकुमारी की किस्मत में ही ऐसा लिखा है। तब भील के साथ राजकुमारी की शादी करवा दी गई, परंतु जब विदा करने लगे तब राजकुमारी की आंखें बहुत दुखने लगी। तब सभी दासियों ने कहा कि उनके देवताओं को क्या चढ़ता है, देखिए पता लगाते हैं। तब दासियों ने रानी से पूछा कि आपके देवी देवताओं को क्या चढ़ता है। तब रानी कहती है हमारे देवताओं को तो हिगुर
मशहूर के कपड़े, बिना बिंदे मोती पाणक आदि चढ़ते हैं। तब दासियां कहती हैं कि राजकुमारी की शादी क्या कराई, भीलनी का दिमाग चढ़ गया है। हिंगलू मशहूर के कपड़े और हीरे मोती मांग रही है। वो बोली, तुम्हें पता है ये तो नल राजा और दमयंती रानी के देवी देवताओं का चढ़ावा है। तब रानी बोलती है, भील कहो तो भी हम और नल राजा और दमयंती रानी कहो तो भी हम ही हैं। राजकुमारी की किस्मत खुल गई है तो राजा नल है। तब राजकुमारी के पिताजी बहुत खुश होते हैं। दमयंती रानी को भी वहां बुलाकर राजा को सजा कर राजकुमारी को विदा करते हैं। खूब अन्न धन देते हैं। वह जाने लगते हैं तो रानी कहती है, राजा थोड़ी देर रुको, मैं साहूकार के यहाँ जाकर आती हूँ। रानी साहूकार के यहाँ जाकर कहने लगती है कि आप मुझे अपने गहने धोने के लिए दो। तब जैसे ही वह गहने धोने लगती है, पट्टियाँ फिर से गहने उगलने लगती है। तब रानी साहूकार को और उसकी पत्नी को बुलाकर बताती है। तब साहूकार उससे क्षमा मांगता है। राजा और रानी आगे बढ़ते हैं, अपने बहन के नगर पहुंचते हैं, पनघट पर जाकर विश्राम करते हैं। तब सखियों से समाचार आने पर बहन उनके लिए ठाट बाट लाव लश्कर के साथ अच्छे अच्छे भोजन और पकवान बनाकर लेके आती है, बहुत आवभगत करती है। तब रानी भोजन के थाल को अपने गहने उतारकर थाल में रखती है और कहती है, भाई साहब अब तो इन गहनों को भोजन कराओ, हमें करवाते तो फिर पहले करवाते। तब वह पनघट पर पत्थर उखाड़ कर दिखाती है। रोटी तो सोने के चक्र हो गई और प्यार रूपा के हो जाते हैं। ननद भाभी आपस में एक दूसरे के पांव पड़ती है। अपनी ननद को बहुत सारा धन देकर वे आगे रवाना होते हैं। आगे जाते हैं, कुमारिन का घर आता है। तब राजा रानी वहां जाकर उसे कहते हैं, हमें रात्रि विश्राम करने दो। तब कुमारिन कहती है, पहले पता नहीं कौन आए थे, पूरा अवाड़ा नष्ट कर दिया। तब रानी कहती है, ये हमारी दशा फिरी थी, तब ऐसा हुआ था। वहाँ रात रुके तो आधी रात हुई और कुम्हारिन का फूटा अवाड़ा जगमग करने लगा। रानी ने कुम्हारिन को आवाज़ लगाई और विदा मांगी। आगे गांव पहुंचते हैं, अपने मित्र के यहाँ जाते हैं। मित्र की पत्नी से रहा नहीं जाता और सुनाने लगती है कि पहले भी मोतियों का हार ले लिया इन्होंने। इस पर रानी कहती है, हम उसी कमरे में विश्राम करेंगे। तब मित्र कहता है, दोस्त तुम औरतों की बातों पे मत जाना, और उसी कमरे में विश्राम करने देता है। आधी रात के समय मोरनी तो हार उगलने लगती है। रानी ने राजा को उठाया और राजा अपने मित्र को बुलाकर लाओ। राजा अपने मित्र को बुलाते और बताते कि दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। वहाँ से आगे चलते हैं तो वह बाग आता है जहाँ माली पूछता है कि हम यहाँ रात्रि विश्राम करना चाहते हैं। माली बोला कि 12-12 महीने हो गए, पता नहीं कौन आए थे जो बाग मेरा पूरा सूख गया, तुम्हारे भी रुकना हो तो रुक जाओ। तब वह विश्राम करने लगते हैं। फिर आधी रात होती है और बाग तो एकदम हरा भरा हो जाता है। राजा माली को बुलाकर बताता है। तब माली उनसे क्षमा मांगता है। थोड़ा आगे जाते हैं, वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। रानी के मन में आस करती है कि हमारे दिन फिरे थे तब हमारे कंवर यहीं कहीं खो गए थे, आज वह भी बड़े हो गए होंगे। तब राजा कहते हैं कि रानी अगर नगर जिमाते हैं तो किसी के घर पर खाना नहीं बनेगा, ना कोई चूल्हा जलाएगा। राजा रसोई बनवाते हैं, पूरे गांव को न्योता देते हैं। सब लोग जीमने आते हैं। सभी कोई कैसे जीमता है, कोई कैसे जीमता है। राजा रानी देखते हैं 2 लड़के आराम से बैठकर धीरे धीरे जीम रहे हैं। रानी कहती है, हो ना हो ये तो कंवर ही हैं। तभी बंजारे आते हैं और जिमा कर क्या हमारे बच्चों को ले जाना चाहती हो। तब रानी कहती है, ये तो कंवर है, और बंजारिन कहती है, ये तो मेरे बच्चे हैं। दोनों झगड़ने लगते हैं। तब सभी बोले, इसका न्याय कैसे होगा। तो राजा ने कहा, सूरज भगवान ही इसका न्याय करेंगे। तब रानी को तो पहनाई चमड़े की कांचली और बंजारन को पहनाई रेशम की कांचली। कहा, जिसकी कांचली से दूध धारा बहेगी और इन बच्चों के मुंह में धारा गिरेगी वही इन बच्चों की माँ होगी। तब रानी सूरज भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। हे सूरज भगवान, हमारा न्याय करना। और दूध धारा बहने लगती है और बच्चों के मुंह में आ गिरती है। तब राजा रानी दोनों कंवर को लेकर अपने राजमहल में आते हैं और वहीं ठाट भाट से रहने लगते हैं, और वहीं रास्ते में उन्हें हासला गौड़ी और दासी भी मिल जाते हैं। इस प्रकार खुशी खुशी अपना राजपाट वापस संभालते हैं। हे दशा माता, राजा रानी की दशा बिगाड़ी वैसे किसी की मत बिगाड़ना, जैसे अच्छी करी वैसे सभी की करना। बोलिए दशा माता की जय। दशा माता की कहानी। एक समय दशा माता दयाड़ी बाबूजी में झगड़ा हुआ। दशा माता बोली कि मैं बड़ी हूँ, दयाड़ी बाबूजी बोले मैं बड़ा हूँ। दोनों ने विचार किया, इसका न्याय तो दुनिया करेगी। एक दिन दयाड़ा बाबूजी एक साधु का भेष होकर नगर में निकले। नगर में जाकर अलग जगह जब आते जाते लोग पूछते कि बाबा आपको क्या चाहिए, तो दयाड़ा बाबूजी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो लोगों को कल्याण के लिए आया हूँ। यदि कोई मुझसे जाप करवाएगा तो मैं उसकी काया का उद्धार कर दूंगा और उसे मोक्ष प्राप्त होगा। एक सेठ जी ने यह सुना तो साधु को अपने घर ले आए। साधु ने शर्त रखी कि तुम घर तो मुझे ले जा रहे हो,
परंतु कल कोई आए और मुझे यहाँ से जाने के लिए कहे तो मैं नहीं जाऊँगा। सेठ और सेठानी ने वचन दे दिया। साधु घर में गया और मंत्र जाप करने शुरू कर दिए। एक दिन दशा माता एक भिखारिन का वेश करके नगर में निकली। जिसके यहाँ से कोई भी भिक्षा लाता, वह भिक्षा लेने के लिए बर्तन छूती तो वह बर्तन सोने के हो जाते। पूरे नगर में यह बात फैल गई। इधर दयाड़ा बाबूजी समझ गए कि वह तो दशा माता ही है। एक दिन दशा माता भीख मांगते हुए उस सेठ के घर पहुंची जहां दयाड़ा बाबूजी जाप कर रहे थे। बाहर से आवाज़ लगाई तो सेठानी बाहर आई। उन्होंने एक गिलास पानी मांगा। सेठानी ने गिलास में पानी दिया। पानी पीकर जैसे ही गिलास वापस दिया, वह गिलास सोने का हो गया। फिर दशा माता ने रोटी मांगी तो वह भी सोने की हो गई। सेठानी ने विचार किया, अगर इस भिखारिन को घर में रख लें तो घर की सभी चीज़ें सोने की हो जाएगी। सेठानी ने सेठ को दुकान से बुलवाया और सारी बात बताई तो सेठ भी राजी हो गए। सेठ और सेठानी भिखारिन के पास गए और उसे वहीं रुकने का आग्रह किया तो दशा माता मान गई, परंतु उन्होंने शर्त रखी कि जो साधु तुम्हारे घर में है उसे बाहर निकालो तो मैं यहाँ रहूँ। सेठ जी ने कहा, उन्हें तो मैंने वचन दिया है कि घर से नहीं निकालूंगा, तो अब कैसे निकालूं? तो दशा माता बोली, तब मैं यहाँ नहीं रह सकती। तब सेठानी ने कहा कि साधु को यहाँ से निकाल देते हैं। वो क्या करेंगे? केवल काया का उद्धार, और भिखारिन तो घर में धन दौलत कर देगी। कैसे भी करो पर साधु को निकालो। सेठ बेचारा विवश हो गया। साधु से बोला, स्त्री हट लग गई है, इसलिए आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। साधु बोला, मैंने पहले ही वचन लिया था कि यहाँ से नहीं जाऊँगा, पर धन के लालच में सेठानी वचन भूल गई। दयाड़ा बाबूजी को मजबूरन सेठ का घर छोड़कर जाना पड़ा। तब दयाड़ा बाबूजी निकल रहे थे और दशा माता घर में जा रही थी तो मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर बाद दशा माता जहाँ पर हाथ लगाए सब चीज़ें सोने की हो गई। खूब धन हो गया तो माता जी वहाँ से बाहर आई और दयाड़ा बाबूजी को आवाज़ लगाने लगी, रुको रुको बाबूजी, अब बताओ मैं बड़ी कि आप? तब दयाड़ा बाबूजी बोले, आपने धन बढ़ाया इसलिए आपको रखा, मैं मोक्ष दिलाता पर वह दिखता नहीं है, इसलिए दुनिया में तो आप ही बड़ी हुई। धन की महिमा सब तरफ है, इसलिए हे दशा माता आपका पद बड़ा है। बोलिए दशा माता की जय। दशा माता की कहानी। दो देवरानी जेठानी थी। जेठानी के नियम था कि वह 10 दिन तक दशा माता की पूजा करती थी। तो एक दिन देवरानी ने पूछा, आप ये क्या करती हैं? तो जेठानी ने कहा कि मैं दशा माता की पूजा करती हूँ। तो देवरानी ने कहा, मुझे भी ये पूजा करनी है। जेठानी ने कहा, कुमकुम, लच्छा, गुड़, घी, मुट्ठी और जो बन पाए वह गहने चढ़ाते हैं। देवरानी ने भी नियम ले लिया और 10 दिन पूरे हुए तो जेठानी ने कहा देवरानी से कि चलो पूजा करने चलते हैं। जेठानी ने नए वस्त्र और ढेर सारे गहने पहने और देवरानी को आवाज़ लगाई। देवरानी को एक भी गहना नहीं पहने देख उसने पूछ लिया कि आज गहने क्यों नहीं पहने। तो देवरानी झूठ बोल गई कि पेटी की चाबी नहीं मिली, पर मन में विचार करने लगी कि उसने सारे गहने तो माताजी को चढ़ा दिए, अब वह गहने कहाँ से लाएगी। इसी चिंता में रात्रि सोई तो माताजी ने उसे दर्शन दिए। तो उसने बोला कि माताजी मुझे नींद नहीं आ रही क्योंकि मैंने सारे गहने आपको चढ़ा दिए हैं। तो माताजी ने कहा, तो चिंता मत कर, मेरे मंदिर जहाँ वहाँ पीपल का पेड़ है वहाँ सारे नीचे गिरे हुए पत्तों को उठा और कोठे में डाल दे। देवरानी ने वैसा ही किया। थोड़े दिन निकले, गनगौर आई। जेठानी ने पूजा में जाने के लिए आवाज़ लगाई तो वह तैयार होकर गहने पहनकर बाहर आई। वो सारे पत्ते गहनों में बदल चुके थे। दशा माता के प्रताप से उसके खूब गहने हो गए और खूब गहने पूजा करके निकली। तो जेठानी ने देखा दशा माता के दिन तो उसके पास एक भी गहना नहीं था और आज ये इतना गहना कहाँ से लाई है। तब देवरानी ने सारी बात बताई उसे। जेठानी के मन में भी लालच आ गया। उसने फिर दशा माता के दिन का इंतज़ार किया और जब साल भर बाद दशा माता का दिन आया उसने 10 दिन पूजा की और रोज़ 2-2 गहने चढ़ाए। और 10वें दिन वह भी चिंतामग्न लेटी। जब माताजी ने उसे दर्शन दिए तो उसने कहा, माताजी मैंने आपके सारे गहने चढ़ा दिए, अब मैं क्या करूं? तब उसे माताजी ने कहा कि तुम पीपल के पेड़ के नीचे जाओ और जितने भी पत्ते गिरे हुए उठाकर कोठे में रख दो। उसने भी वैसा ही किया, पर उसने पीपल को जोर से हिलाया और जितने पत्ते और गिरे उसके लालचवश उसने सारे पत्ते लाके कोठे में भर दिए। जब गणगौर का दिन आया तो वह भी तैयार होने के लिए कोठे में गई तो देखा वहाँ कचरा ही कचरा हो रहा है। जब देवरानी ने आवाज़ लगाई तो जेठानी मूर्छित होकर ज़मीन पे पड़ी थी। तब उसने पूछा कि भाभी ये क्या हुआ? तो उसने सारी बात बताई। तब देवरानी ने कहा, मैं तो ना समझ थी, इसलिए मेरे को माताजी ने ठूठा। आपने जानबूझकर ऐसा किया, इसलिए माताजी ने आपके साथ ऐसा किया है। हे दशा माता, जैसा जेठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना, वैसा कोप किसी को नहीं दिखाना। बोलिए दशा माता की जय। दशा माता की कहानी। एक ब्राह्मणी थी,
उसके बेटा और बहू थे। ब्राह्मणी की सेवा पूजा का नियम था। वह सवेरे जल्दी उठती और पूजा पाठ करती और जितना बन पड़ता घर का काम करती। ज़्यादा काम नहीं हो पाने के कारण बहू हमेशा क्रोधित रहती थी। एक दिन उसने अपने पति के कान भर दिए। अपने भी बच्चे हैं और ऐसे कैसे गुजारा चलेगा? आप अपनी माँ को कहीं छोड़ आओ। पत्नी के आगे उसकी एक न चली और माँ को घर के बाहर निकाल दिया। बुढ़िया बेचारी इधर उधर भटकने लगी। एक दिन वह तालाब के किनारे बैठी थी तो कुछ स्त्रियां वहां पीपल के पेड़ के नीचे पूजा करने आई। जब बुढ़िया ने देखा तो उसने पूछा कि यह आप क्या कर रही हैं और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? तब उसमें से एक समझदार स्त्री ने कहा, माँ जी, हम दशा माता की पूजा कर रहे हैं। इसके करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। होली के पीछे एकम से 9 दिन तक हम हमेशा कहानियाँ सुनती है। दशा माता के दिन पीपल की पूजा करके दशा माता का डोरा पहनती है। बुढ़िया ने कहा, मैं भी कहानी सुन सकती हूँ क्या? तो स्त्रियों ने हाथ में थोड़ी सी मुट्ठी दी और ब्राह्मणियाँ वहाँ कहाना सुनने बैठ गई। 9 दिन तक कहानियाँ सुनी और 10वें दिन उसने सोचा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं बहू के यहाँ जाकर थोड़ा सा घी और गुड़ मांग कर ले आती हूँ। इससे मैं दशा माता के धूप तो दे सकूंगी। ब्राह्मणी बुझे मन से बहू के पास गई और बहू से कहा, बेटा मुझे आज थोड़ा सा घी गुड़ दे दे, मैं दशा माता की पूजा करके भोग लगा दूंगी। बहू ने सोचा कि गुड़ और घी ही तो मांग रही है, थोड़ा सा दे देती हूँ। वह कटोरी में थोड़ा सा घी और गुड़ ले आई। जैसे ही देने लगी मन में विचार किया, बुढ़िया कटोरी वापस लाएगी भी या नहीं। तो उसने वह घी और गुड़ ब्राह्मणी को हाथ पर रखकर दे दिया। ब्राह्मणी पूजा के लिए जा रही थी तो रास्ते में बेटा मिल गया। उसने पूछा कि यह क्या है? तो उसने कहा, बेटा तेरी बहू से थोड़ा सा मांग कर लाई हूँ, आज मेरी दशा माता की पूजा है। माँ तो चली गई परंतु बेटे को मन में बहुत दुख हुआ। वह घर आया और चुपचाप बैठ गया कि क्या करे कि इस औरत की अक्ल ठिकाने आए। उसको एक विचार सूझा। उसकी पत्नी उसको सामने देख खाने के लिए आवाज लगाई परंतु वह बोले नहीं। तो स्त्री उसके पास गई और बोली, आज क्या बात है, क्या हुआ? तो उसने पूछने पर बोले कि पीहर में आग लग गई। इतना सुनते स्त्री घबरा गई और फिर बोला, तेरी माँ का पूरा घर जल गया, कुछ भी नहीं बचा। उसको तो जैसे सांप सूख गया। वह तो फटाफट उठी और एक बैलगाड़ी मंगवाई। उसमें सारे गेहूँ, चावल, शक्कर, तेल, घी और जो भी जरूरत का सामान था खूब सारे भर दिए। पति मन ही मन मुस्कुराने लगा और कहने लगा, माँ के घर की आग सुनकर इतना सारा सामान, और मेरी माँ को घी गुड़ भी हथेली पर रख कर दिया है। सब सामान गाड़ी में रखकर उसके पास कुछ पैसे थे, वह थैली भी उसने पति को दे दी कि मेरी माँ के तकलीफ में ये काम आएंगे। आदमी खुश हुआ, फटाफट गाड़ी में बैठा। उसकी पत्नी ने उसके बेटे को भी उसके साथ बैठा दिया। बाप बेटे दोनों जाने लगे। थोड़ी दूर पर दूसरी गली जाने लगे तो बेटा बोला, पिताजी नाना जी का घर तो इधर है। उसने बेटे को डांट कर बैठा दिया। अब वह माँ के पास गया और सारा सामान अपनी माँ को दिया। माँ, मैं आपके लिए लाया हूँ। ब्राह्मणी खुश हुई, पूजा करके आई तो बेटे पोते को बुलाया। उससे जो बन पड़ा उसने बेटे पोते को खिलाया। दोनों वापस घर गए। घर जाकर बेटा बाहर खेलने चला गया। स्त्री उतावल से अपने पति से पूछने लगी कि यह सब कैसे हुआ, परंतु वह कुछ ज़्यादा बोला नहीं। वह लड़के को बुलाने गई तो वह कुछ खाया नहीं तो उसे बुला लाऊं। जब उसने बेटे को पूछा कि खाना खा लो तो उसने कहा, नहीं माँ, दादी जी ने भर पेट खाना खिला दिया है। तब उसने अपने पति से पूछा कि पीहर के लिए भेजा था मैंने सामान, आप कहाँ दे के आए? तब वह बोला कि यह मैं अपनी माँ को दे के आया हूँ। तब वह चिल्लाने लगी, हाय मेरे पैसे। तो ब्राह्मणी बाहर खड़ी सुन रही थी। उसने बहू को वापस सारे पैसे लौटा दिए, परंतु दशा माता की कृपा से उसके पास पैसे खत्म ही नहीं हो रहे थे। जब बहू ने ये देखा तो उसे बहुत ही शर्म आई और उसने अपनी सास से क्षमा मांगी। हे दशा माता, जैसे उन पर कृपा की है वैसे सभी पर कृपा करना। बोलिए दशा माता की जय। दशा माता की कहानी। एक माँ बेटी थी। वे दोनों रोज पीपल, पतवारी, दशा माता, सूरज भगवान, विनायक जी, तुलसी जी की पूजा करती। कहानी कहती फिर जीमती। ऐसा करते करते उन्हें बहुत समय हो गया। एक दिन एक सेठ के यहाँ से उनके यहाँ कहलावा आया कि तेरी कन्या की शादी हमारे लड़के से करवा दो। बुढ़िया ने कहा कि शादी तो मैं करवा दूंगी, पर मेरी लड़की धार्मिक प्रवृत्ति की है, उसकी पूजा पाठ का नियम है। शादी के बाद भी मेरी बेटी जिस घर में नियम पाल सके उसके यहाँ मैं शादी करवाऊंगी। सेठ ने पूछवा भेजा कि तेरी बेटी के क्या नियम है। तब बुढ़िया ने कहा, वह रोज दशा माता, पथवारी माता, विनायक जी, सूरज भगवान की पूजा करती है, तुलसी जी, पीपल जी सींचती है। सेठ ने कहलवा दिया कि हम उसे निभाएंगे, तुम्हारी लड़की की शादी हमारे लड़के से करवा दो। इतना कहने के बाद
उस बुढ़िया ने अपनी लड़की की शादी सेठ के लड़के से करवा दी और लड़की को ससुराल भेज दिया। अब वह लड़की रोज नित्य व्रत करके रोटी जीमती। थोड़े दिन तो आराम से निकले, पर एक दिन उसकी सासू, ननद, देवरानी, जेठानी सबकी घर में लड़ाई हो गई कि ये तो सभी देवी देवताओं को पूजती है और इसमें 1.25 घंटा पूरा कर देती है। हम सब क्या इसके काम करने के लिए ही है? अगले दिन वह जैसे ही नहा धोकर पूजा करने बैठी तो सासू जी ननद बोली कि कल इतना झगड़ा हुआ था, फिर भी ये पूजा में बैठ रही है, काम कौन करेगा? और उसकी पूजा सामग्री खींच ली, पानी का कलश गिरा दिया। चल उठ, घर का काम कर और पूजा पाठ बंद कर, ऐसा उसकी सासू जी ने कहा। इतना सुनते ही उसने पूजा पाठ का सामान वहीं छोड़ दिया और रोती रोती कमरे में जाकर सो गई। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4-5 दिन हो गए, पूजा पाठ नहीं करे तो भोजन भी नहीं करे, कमरे में सोती रही। भगवान को दया आई। भगवान बोले, मैं तेरी चिंता मिटा दूंगा, तू भोजन कर ले। वो बोली, मैं भोजन कैसे कर लूँ? मैंने अभी तक पूजा पाठ भी नहीं किया, कहानी नहीं सुनी, मेरा नियम खंडित मैं नहीं करूँगी। भगवान बोले, तू आंखें खोल, तेरे कमरे में ही सभी देवी देवता हैं, तो उठ, स्नान कर और यही नियम कर ले। तब वह उठी, उसने देखा पीपल नीचे दशा माता, दयाड़ा बाबू जी बैठे हैं, सूरज भगवान घोड़े के रथ पर बैठे हैं, विनायक जी झाड़ के नीचे बैठे हैं और हरी हरी तुलसी जी बैठी है। पथारी माता दूध दही से नहा रही है। सभी देवी देवता वहाँ विराजमान है। वह झट से नीचे आई, पूजा का सामान लाई, कानी कही और जिमने के लिए चली गई। तो देवरानी जेठानी कहने लगे, रूठी रानी को कौन मनाने गया, अपने आप ही नीचे आ गई। वो कहने लगी, सब नियम धर्म पूजा पाठ सब पड़े हैं। तब वो बोली, आप सब मेरे कमरे में चलो। आगे आगे बहू चली, पीछे सभी जने चलने लगे। जाकर कमरे में देखा तो सभी देवी देवता अपनी अपनी जगह विराजमान थे। तब सासू जी बहू के पाँव पड़ने लगी। वे बोली, आप सब मेरे नहीं, सभी देवताओं के पाँव पड़ो। सभी जन देवताओं के पैर पड़े। सभी देवताओं ने उनको खूब आशीर्वाद दिया। भगवान उस लड़की के नियम व्रत की रक्षा करी, वैसे सभी की रक्षा करना। बोलिए दशा माता की जय। दशा माता की कहानी। एक सेठ के 2 कन्या थी। 2 बहनें दशा माता का व्रत करती। बड़ी बहन तो पूरा व्रत करती और छोटी बहन आधा अधूरा व्रत करती। सेठ ने दोनों की शादी करवा दी। दोनों के बाल बच्चे होते तो बड़ी बहन के बच्चे तो सलामत राजी खुशी होते, पर छोटी बहन के बच्चे आधे अधूरे होते या फिर 9 मास होते मरे हुए होते। बड़ी बहन अपने आराम में रहती, पर छोटी बहन बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने एक ज्योतिषी से पूछा कि मेरे बच्चे क्यों मर जाते हैं। तो ज्योतिषी ने कहा कि तू दशा माता का व्रत आधा अधूरा करती, इसलिए तेरे बच्चे मर जाते हैं। छोटी बहन ने दशा माता आई तो इस बार भी पूरा व्रत किया। थोड़े दिन में उसका एक लड़का हुआ, परंतु वह भी मर गया। छोटी बहन के मन में पाप आ गया कि दशा माता मेरी बहन के बच्चे राजी खुशी रखती है, तो उसने चूरमे के लड्डू बनाकर उसमें जहर मिला दिया और नौकर के साथ भेज दिए कि यह मेरे भांजे भांजियों को देना। वह नौकर लड्डू लेकर बड़ी बहन के आया तो बहन पूजा में बैठी थी। बच्चे कहीं नहीं दिखे तो वह वहाँ रख कर आ गया। वह बहन पूजा करके उठी तो उसने देखा कि छोटी बहन ने चूरमे के लड्डू भेजे हैं। इतने में एक ब्राह्मणी रोटी लेने आई तो वह लड्डू उसने उसे दे दिए। दशा माता ने सोचा, इसने ये लड्डू ब्राह्मणी को दे दिए, इसे कुछ नहीं पता, ब्राह्मणी खाएगी तो मर जाएगी, इसको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। दशा माता की कृपा से ब्राह्मणी थाल लेकर जाने लगी तो एक कुत्ते ने झपट्टा मारा, थाल वहीं गिर गया और सारे लड्डू वहीं बिखर गए। ब्राह्मणी ने उन लड्डुओं को फेंक दिया। फिर दशा माता आई, उसने फिर पूरा व्रत किया। थोड़े दिन बाद एक मरी हुई कन्या पैदा हुई। छोटी बहन ने सोचा, क्यों न बड़ी बहन को बुलाकर उसके माथे पाप धर दूं, तो उसने बहन को बुलावा भेजा। बड़ी बहन पूजा में बैठी थी, उसने कहला भेजा, मैं पूजा समाप्त करके आती हूँ। बहन ने जब सुना तो छोटी बहन की लड़की हुई है तो वह खुशी के मारे बड़ी बहन जल्दी जल्दी आई और जैसे ही दहली पर पाँव रखा तो कन्या को ठोकर लग गई। ठोकर लगने से कन्या रोने लगी तो बड़ी बहन बोली, छोटी तूने इस कन्या को बीच में कैसे सुला दिया? यह तो अच्छा हुआ ठोकर लगने से रोने लगी, कहीं पाँव लग जाता तो वह मर जाती और मुझ पर कलंक लग जाता। छोटी बहन ने एकदम पाँव पकड़े, बोली, बहन ये तो तेरे भाग्य से ही जी उठी है। तुम और मैं दोनों दशा माता का व्रत करती, तू तो पूरे व्रत करती थी और मुझसे भूख सहन नहीं होती तो मैं आधा अधूरा व्रत करती थी, इसलिए दशा माता ने मुझ पर कोप किया। जो मेरे बच्चे या तो आधे अधूरे होते या होकर मर जाते। मैंने दुखी होकर आप पर कलंक लगाना चाहा, परंतु यह तो आपके भाग्य से जी उठी, तो पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवाया कि कोई भी आधे अधूरे व्रत ना करे। दशा माता जैसे छोटी बहन के बच्चों को रक्षा की है, वैसे सबके बच्चों की रक्षा करना, सबके परिवार की रक्षा करना, सबके अन्न धन लक्ष्मी के भंडार भरे रखना। बोलिए दशा माता की जय। विनायक जी की कहानी।
एक ब्राह्मण था। वह सुबह जल्दी उठकर गंगा जी में नहाता और विनायक जी की पूजा करता था, परंतु उसकी औरत को पूजा आरती अच्छी नहीं लगती थी। वह गुस्से में आकर बोलती कि दिन निकलते ही पूजा करने बैठ जाते हो और फिर झाड़ू लगाने, और कैसे काम करूं मैं सारा, बीच में तो तुम बैठ जाते हो पूजा करने में, और पूजा करते समय किसी की सुनते भी नहीं हो। तो एक दिन ब्राह्मण जब गंगा जी में नहाने गया तो ब्राह्मणी ने विनायक जी की मूर्ति छिपा दी, और ब्राह्मण ने जब आकर पूछा कि मूर्ति कहाँ गई, तो उसने बताया नहीं कि मुझे क्या मालूम मूर्ति कहाँ गई। तब उस ब्राह्मण ने बोला, मैं अन्न जल जब तक नहीं ग्रहण करूंगा जब तक मैं पूजा नहीं करता। तब ब्राह्मणी ने कहा, खाना बन गया है, खा लो। पर ब्राह्मण ने नहीं खाया और रोने लगा। ब्राह्मण को रोता देख और दोनों की लड़ाई देख मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मण को लगा कि दरवाजे के पीछे से मूर्ति हंस रही है। ब्राह्मण ने तुरंत मूर्ति ली और पूजा अर्चना करी और बोला कि अन्न मांगू, धन मांगू, सारी दुनिया के सुख मांगू। तब विनायक जी ने ब्राह्मण को सारा सुख, अन्न, धन दिया और प्रसन्न होकर उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया। हे विनायक जी महाराज, जैसा ब्राह्मण को सुख दिया है वैसा ही कहानी कहने वाले, सुनने वाले और सभी भक्तों को सुख देना। पीपल पथवारी सूरज भगवान की कथा। किसी गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। वह बड़ी ही धर्म प्रवृत्ति की थी। उसके प्रतिदिन 2 ब्राह्मण जिमाने का नियम था। वह प्रतिदिन मंदिर जाती। वहां उसके पीपल, पथवारी माता, सूरज भगवान, आंवला, तुलसी जी को सींचने का नियम था। एक दिन वह मंदिर गई। पीछे से उसके घर राम, लक्ष्मण, जानकी जी, हनुमान जी ब्राह्मण वेश धर कर आए। बहू ने चारों को प्रेम से जिमाया और फिर वह मन में सोचने लगी, सासू जी आएंगे तो मैं क्या कहूँगी, भोजन तो समाप्त हो गया, आज 2 की जगह 4 ब्राह्मण जिमे हैं। प्रभु उसकी दुविधा को देख रहे थे। उन्होंने प्रसन्न होकर बहू को साक्षात दर्शन दिए और कहा, ये खाली बर्तन ढक दो। और प्रभु की कृपा से वे बर्तन ढकने के बाद पुनः जैसे के तैसे भर गए। जब सासू जी आए तो उन्होंने पूछा कि आज भोजन जैसा का तैसा पड़ा है, क्या ब्राह्मण देवता नहीं जिम के गए? तब बहू ने सारी बात बताई। दोनों ने सभी देवताओं को प्रणाम किया और उनके घर सदैव के लिए अन्न धन के भंडार भर गए। हे प्रभु, जैसे उन पर कृपा की है वैसे सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए पथवारी माता की जय। आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जी में बैठी कान कुंवारी काई पूजे, दशा माता की बाड़ी पूजे, दिहाड़ी बाप जी की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे, गजानन की बाड़ी पूजे, पथवारी माता की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाड़ी पूजे, धर्मराज की बाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण की बाड़ी पूजे, विश्राम बाबू जी की बाड़ी पूजे, 33 करोड़ देवी देवताओं की बाड़ी पूजे कई हुए, अन्न हुए, धन हुए, लाभ हुए, लक्ष्मी हुए, साईं जी को राज हुए, पोता को परिवार हुए, दोता बो रांधी राबड़ी, पोता बो रांधी खीर, खाटी लागे राबड़ी, मीठी लागे खीर, आ बात कठे कहवे, आंबोलिया की डाल कहवे, सरवरिया के पाल कहवे, अन्न के आके कहवे, जल के लोटे कहवे, तुलसी के क्यारे कहवे, 4 भाइयों वाली बहन कहवे, आ बात कहन कई करे, 24 मन का बन नहीं आवे तो 12 मन का करे, 12 मन का नहीं बनावे तो 6 मन का करे, 6 मन का नहीं बनावे तो 3 मन का करे, 1.5 मन का करे, 1.5 मन का नहीं बनावे तो 6 सेर का लाडू करे, एक गाया का ग्वाल न देवे, एक हरी की पेड़िया रखे, एक रमता बालक न देवे, एक आवती पनिहारिन न देवे, एक तुलसी का क्यारा रखे, एक खाई न व्रत करे, खाओ जे कर्म को बांट जे धर्म को, आ माता आहार दे, खाटी मोली छाछ दे, घेलोड़ी में घी दे, आखा मुँह आधो दे, अपना घर को भलो करे, अपना घर को धर्म बढ़ावे, वात मांगू विश्राम मांगू सहेलिया को साथ, लाडू पेड़ा लापसी, जीमो द्वारिका नाथ। लूमिया बाबूजी की कहानी। एक बार कृष्ण भगवान नहाने चले। लूमिया भी उनके साथ हो गया। भगवान बोले, तू मेरे साथ मत आ, तू कलाधारी है, कुछ कलाबाजी कर बैठेगा। वह नहीं माना और भगवान के साथ हो गया। गोपियाँ जब जल में नहाने गई तो अपने चीर खोलकर किनारे पर रख दिए और जल में नहाने लगी। लूमिया चीर लेकर कदम की डाल पर जा बैठा। सखियाँ नहाकर आई तो भगवान को बैठे देख चीर मांगी तो भगवान ने कहा, चीर तो मैंने नहीं लिए। भगवान ने लूमिया से कहा, गोपियों के चीर दे दो, तो उसने मना किया कि गोपियाँ जो धर्म करे उसका हिस्सा मुझे दे तो वह चीर दूँ। तो भगवान बोले, यह जो धर्म करेंगी उसका हिस्सा तुम्हें क्यों देंगे? इसके विपरीत
जब चोरी छिपके कोई धर्म करेगा, कोई बच्चे को रुला के धर्म करेगा, कोई सास ससुर से छिपके धर्म करेगा तथा कोई उल्टे हाथ से धर्म करेगा तो वह तुझे मिलेगा। रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाएगा तो वह धर्म तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह धर्म तुझे मिलेगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देगा तो वह धर्म तुझे मिलेगा। कहानी कहकर लूमिया बाबूजी की कथा नहीं करेगा तो वह धर्म तुझे मिलेगा। बोलिए लूमिया भगवान की जय।